ओके, आवाज सही ठीक है ना आवाज? ओके, रीट के प्यारे बच्चों, मतलब सभी प्यारे बच्चों, आखिर ये गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। रीट की विज्ञप्ति हमारे सामने आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि कहीं कोई आपको पेचीदगी, कोई कोई प्रॉब्लम, कोई बात हो तो फिर हम थोड़ा-सा उसको देख लें। बहुत आराम से, तसल्ली से आपको ये जो नोटिफ़िकेशन है इसको पढ़ना है, एक-एक बिंदु पे गौर फरमाना है, के बाद फॉर्म भरना है इस देव को याद करके। हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे परीक्षा तक। देखना, रिजल्ट इस बार आपको इतना बढ़िया मिलेगा, आप झूम उठोगे और आप बोलोगे सर मंजिल हमको मिलेगी, और निश्चित रूप से मिलेगी बच्चों। पहले तो ये शॉर्ट में हमने आपके लिए बनाया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन। युवाओं का लंबा इंतजार आज हुआ खत्म। कुछ तो इंतजार करते करते हो गए बुजुर्ग। 16 सितंबर से सॉरी सॉरी 16 दिसंबर से, ध्यान देना, 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। आवेदन ऑनलाइन होंगे। 1 महीने का समय रहेगा, 16 दिसंबर से 15 जनवरी। और रीट परीक्षा तिथि भी जारी, रीट परीक्षा तिथि भी की जारी। 27 फरवरी 2025 को होगी रीट पात्रता परीक्षा। बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रीट 2024 का लिंक। अब बच्चों, क्या खास है उसकी बात हम करते हैं। तो ज्यादा नहीं, बस शॉर्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसकी परीक्षा लेगा, लेकिन हेड ऑफिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो नोडल एजेंसी बनाई है वो जयपुर स्थित कार्यालय को बनाया है। पहली महत्वपूर्ण बात ये हुई कि साहब यहाँ पेन की सोलिया, ब्लैक की, व्हाइट की, रेड, रेड भी दिख जाओगे हैं? रेड कम दिखा है और बच्चा कमेंट्स आएगा रेड नहीं है सर, दिखेगा। ओके, थैंक यू। चलिए, तो फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक तो 16/12/2024 से आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे, शुरू होंगे। और ठीक 1 महीने बाद 15 जनवरी 2025 को रात 12 बजे लग जाएगा ताला, लॉक हो जाएगा। तो 1 महीने का समय। दूसरी बात, चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक की शाखा पर शुल्क जमा कराने की दिनांक। तो बैंक में एक बार जाना पड़ेगा, बहुत आसान रहेगा, चिंता की बात नहीं है। जाते ही काम कर देंगे, सब इसी में लगे होंगे कि हर तरफ रीट का माहौल रहेगा। तो आपको बैंक में जाना है और चालान जमा कराने की डेट भी वही है, 16 से 15/1, यानी इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। जिस दिन आप जाएं फॉर्म भरने उसी दिन चालान ले लें, या पहले दिन ले लें, या 5 दिन पहले चालान ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मारामारी नहीं करनी है साहब, एक ही दिन में सारे काम करने। तीसरा, वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित दिनांक है। अगर 27 फरवरी को परीक्षा होती है तो 18 फरवरी को 4 बजे से, इसमें भी काफी टाइम है, 18, 19, 20, मतलब पूरा एक वीक है। आप आराम से अपना परमिशन लेटर डाउनलोड कर लेना, कौन सी जगह, कौन सा शहर, जहां आपका सेंटर आया है उस सेंटर में जाने के लिए परमिशन होगी। ओके। परीक्षा की डेट बच्चों 27 फरवरी 2025। लेकिन चूंकि रीट में 15 लाख 20 लाख बच्चे बैठेंगे, तो हो सकता है, बहुत संभावना है कि 27 फरवरी के बाद अगले 3-4 दिन तक रीट की परीक्षा चलेगी। आपका किस दिन पर्टिकुलर ध्यान ये रखना है। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो सेंटर लोड किया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हमारे पास हमारी परीक्षाओं में हम परीक्षा कन्वीनर भी रहते हैं, परीक्षाएं करवाते हैं, इन्विजिलेटर भी रहते हैं। तो बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बार बच्चे इतनी गलती कर देते हैं। मेरे को याद है वो पुराना वीडियो है ना, जो पिछली बार उन मासूम 2-3 लड़कियों का सीकर में हुआ था ना वायरल। गेट बंद कर दिया, 1 घंटे पहले एडमिशन बंद, मेन गेट पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, किसी सूरत में नहीं जाने देंगे। अब सरकार की ये प्रशासन है, इसको भी मानना पड़ेगा। नियम तो नियम है, कानून तो कानून है। तो वो कितनी गुहार लगा रही थी, वो रो रही थी दहाड़े मार के, हर कोई देख रहा था उनको। लेकिन पुलिस वालों के दिल नहीं पसी थे, वो पत्थर दिल थे। वो पत्थर दिल नहीं थे, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इसलिए पहले से ही निश्चित हो लें। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि सब, जयपुर में मुल्लीपुरा सेंटर है स्कूल का, और वो परीक्षा से 1.5 घंटे पहले मानसरोवर में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं बस का। उस दिन बस का वेट मत करो, अगर बस का ही वेट करना है तो 4 घंटे पहले चलो, है ना। तो पहले जाना, समय से पहले जाना, ये जरूर याद रखना। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत बार नई चीज से, पहली बार कोई जयपुर जा रहा है, पहली बार सेंटर है, जयपुर में लिख दिया कि साहब फला, कोई भी नाम दे दिया, सी स्कीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब सी स्कीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालांकि है नहीं, पर दो भी हो सकती हैं, है ना। इसलिए उसका सेंटर कोड और बाकी एड्रेस जरूर देखना। नहीं तो वो सी स्कीम
सेंट्रल स्कूल में हरवाड़ा पहुंच जाएगा और सी स्कीम सेंट्रल स्कूल जगतपुरा में है, तो फिर फंस जाओगे। तो ऐसी चीजों का पहले से ध्यान रखना। ओके, उसके बाद परीक्षा आरंभ होने का समय एक तो है सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, मतलब 2.5 घंटे का समय रहेगा। एक दूसरी पारी होगी शाम को 3 से 5:30 बजे। तो ये भी देख लेना, कहीं कई बार ऐसा होता है कि पहली पारी में परीक्षा हो गई और भाई साहब दूसरी पारी में पूछ रहे हैं, ओके मेरा सेंटर है साहब, बैठाओ। कैसे बैठाएं? अभी अभी पिछले दिनों पशु परिचय परीक्षा हुई थी, तो उसमें एक रोल नंबर एक बच्चे का था, तो आगे के 4 डिजिट सेम थे और वो कोई दूसरे शहर दूसरी जगह का था, और वह हमारे मेरे सेंटर पे आ गया, हमारे सेंटर पे आ गया। अब आप सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। काश पूरा देख लेता, तो पूरे रोल नंबर देखना है आपको, ये नहीं कि लास्ट की 4 डिजिट। चलिए, मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो थोड़ी सी लीक से हटके हैं, ठीक है ना। बाकी ये चीजें तो आप पढ़ ही लोगे फिर भी। तो ये बातें क्लियर हुई। ओके, इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग कहते हैं कि सब लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है, ये बताओ, शुल्क बताओ। मैं कहता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। रिपोर्टिंग करना का मतलब हम आ गए हैं साहब। हालांकि जहां आपकी टेबल है जिस पर रोल नंबर लिखे हैं, उस कक्ष में तो आपको एंट्री 1 घंटे पहले देंगे, लेकिन बाहर जो कॉलेज का या स्कूल का की बाउंड्री है, उसमें 2 घंटे पहले आपको इंटर कर देंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स सारे देख के वहां पे जाने देंगे, और उसके बाद पुलिस वाले वहां पे खड़े रहेंगे, फिर आप अंदर जाओगे। पर आपने बहुत से लोगों ने तो पशु परिचय या ऐसे एग्जाम दी होगी, उसमें देख ही लिया होगा। अपनी एक फोटो साथ ले जानी है, आईडी साथ ले जानी है। ओके, तो 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करना है। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जांचों में समय लगेगा। ओहो, नीट में तो स्पेशली बहुत सी जांचें होंगी, पता है ना। हम सब कहते हैं दूध का जला छाछ कभी फूंक फूंक के पीता है, तो पिछली बार वो बस और वो पता नहीं क्या क्या हमको याद है, सबको सरकार को याद है, इसलिए सारी जांचें करेंगे। जांच के पश्चात ही परीक्षा में प्रवेश का की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको सिंपल स्लीपर चप्पल पहन के जानी है, हाफ स्लीव पहनना है, और लड़कियां स्पेशली स्टोल वगैरह लगा के नहीं आए, नहीं तो हटवा लेंगे वहां पे। हालांकि फरवरी तक थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो गर्ल्स की बहुत बड़ी अभी प्रॉब्लम आई थी हमारे सेंटर में, कि कानों में ईयरिंग पहने। ओके कोई बात नहीं, आप ईयरिंग निकाल दो, लेकिन कईयों ने 4-4 5-5 छेद करवा के और ऊपर से नीचे तक पूरे कान में ईयरिंग्स पहने, छोटी छोटी बालियां पहनी है, वो निकलवानी पड़ी। तो ऐसी चीजें आप घर पे ही निकाल के चले जाएं, वहां जल्दबाजी में ना तो निकाल पाओगी, और अगर निकाला तो वहीं खोने का डर, आपका दिमाग तो उसमें लगा रहेगा, फिर परीक्षा क्या खाक दोगे। इसलिए ये सब चीजें नहीं ले जानी है। परीक्षा, ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। अब देखो, आपको रिपोर्टिंग करना 2 घंटे पहले है, लेकिन 1 घंटे पहले तक जब फाइनली उनमें अंदर कक्ष में भेजते हैं, तो एक प्रिकॉशन लेते हैं कि साहब गेट बंद कर दो, गेट पे चेक करके लाओ। 1 घंटा बाकी रहेगा तो गेट एकदम से बंद। जैसे वोटिंग में होता है ना, शाम को 7 बजे तक वोटिंग है, तो 7 बजे जितने लोग लाइन में आ गए वो तो सारे वोट देंगे, चाहे रात को 9 बज जाओ, लेकिन गेट बंद कर देंगे। उसके बाद 1 मिनट की भी छूट नहीं होगी। तो यहां भी 1 मिनट की छूट नहीं होगी। आप इस नीचे वाले को देखो ही मत, आपको तो 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी जरूरी है अगर आप परीक्षा देना चाहते हो। तो अगर आप 2 घंटे पहले नहीं जाओगे तो फिर कोई भी आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, फिर मत कहना। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इस बार आपको वैसे भी पांचवा ऑप्शन है, पता है ना, पांचवें ऑप्शन के लिए भी आपको लास्ट में टाइम मिलेगा। पांचवें ऑप्शन की भी हम बात करेंगे अगर यहीं पे करनी पड़ी तो, या फिर बाद में कर लेंगे, परीक्षा के समय बहुत टाइम है। लेकिन 10 मिनट पहले आपको पढ़ना है निर्देश। निर्देश क्या पढ़ना है पता है? इस बार निर्देश में एक चीज तो, हम कक्षा में इन्विजिलेटर थे तो बाकायदा लिखा था हमारे लिए हमारी फाइल में कि सब बच्चों को ये बोल के सुनाओ। पता है क्या बोल के सुनाया? हमने कहा कि बच्चों, अगर कोई भी अनुचित साधन या कोई भी आपकी अनियमितता में संलिप्तता पाई गई, तो नया जो कानून आ गया 2022 वाला और संशोधन 2023 वाला, नकल वाला, उसके तहत 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना है। हमने बोला ना 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना है। तो बच्चे यूं रह गए, सर ये क्या है? क्या ये है, और आजीवन कारावास की सजा है। ये सब इसलिए करना पड़ा कि अब एकदम फेयर एग्जाम होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर फिर भी कोई गड़बड़ी करता है तो वो पकड़ में आ जाता है, तो फिर उसका क्या होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। ओके, अब लेवल 1 व लेवल 2 की दिनांक या पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि संभावित तारीख है 27/2, लेकिन फिर भी अगर कोई बदलाव, कोई बात हुई तो फिर अलग से विज्ञप्ति आ जाएगी। और हम जैसे पता नहीं कितने लोग बैठे हैं जो आपको घर बैठे 4-4 बार बता देंगे, वीडियो बना बना के, जैसे आज बता रहे हैं ना सब, ये करना है, रीट आ गई, रीट आ गई, वैसे हम भी बता देंगे साहब ये डेट आ गई। इसकी चिंता नहीं करनी। इसके बाद अगली बात,
अगली बात यहाँ पे सामान्य सूचना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन के लिए वेबसाइट है राजस्थान एडू बोर्ड .rajasthan.government.in। इस पे एक लिंक है, उस लिंक पे जाइए और रीट 2024 के फॉर्म उस पे भरे जाएंगे, सिंपल। उसके बाद कोई खास बात नहीं है, ऑनलाइन भुगतान होगा आपका। और भर्ती शुल्क जमा कराने से पहले सुनिश्चित कर लें कि बिंदु संख्या 3 के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन का पात्र तो है क्या। बिंदु 3 अभी आएगा, उसमें हम देखेंगे। शुल्क वगैरह आप देख सकते हो, 550 कम से कम शुल्क है। आपने मान लो 750 जमा करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस नहीं लुटाएंगे, लेकिन आपका फॉर्म तो माना ही जाएगा, इसलिए देख के भर देना, ज्यादा क्यों दो, फिर भी कोई ज्यादा दे दे तो वापस नहीं है। अब है विशेष बात, और वो है निर्धारित योग्यताएं। वो क्या है बच्चों? ओके, एक चीज और मैं आपको ऐसे बता दूं, आप वहां पे जाओगे तो वहां पे ई मित्र पे आपको आप सबके पास एसएसओ आईडी होगी मेरे ख्याल से, सबकी एसएसओ आईडी है, उसमें आप जाएंगे, अब वहां पे वो एसएसओ आईडी आपकी खोल देंगे, उसमें फॉर्म निकलेगा, है ना। उस फॉर्म की हार्ड कॉपी आप निकालोगे। हार्ड कॉपी पे आपको ऊपर हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जैसा लिखा है वैसा लिखना है अपने हाथ से और भरना है, और उसकी फॉर्मेलिटी करके वो स्कैन हो जाएगा, वो चला जाएगा। उसको सावधानी से भरना है। मोटे तौर पर यही बात है कि आपका नाम, फादर्स नेम, आपका सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपने ध्यान से भर दिया एक बार तो कोई बदलाव करने की वैसे जरूरत होगी नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी अगर आपने कुछ और चीजें बदलना चाहें तो संशोधन भी हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, अब खास बात, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, और इसमें जिस बात का हम सब इंतजार कर रहे थे वो क्लियर कर दी गई है। पहली बात तो ये भी है, ये बोर्ड की है, आरपीएससी की नहीं है। जब सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई तो देखना आप, अगर आप पात्र नहीं है फिर भी आपने फॉर्म भर दिया तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वो चिंता नहीं है, ये बोर्ड की है। और फिर भी अपात्र हैं तो फिर हम क्यों भरें, क्यों चार्ज दें। यहाँ तो इतनी कार्रवाई है कि आपने अपात्र है, फॉर्म भर दिया तो आपका जो शुल्क है वो गया, वो लौटाया नहीं जाएगा। आरपीएससी में ज्यादा बातें होंगी, वहां पे करेंगे। यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि लेवल 1 के लिए देखो, लेवल 1 न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, इसका मतलब 12वीं 12th क्या, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन शब्द याद रखना, ये जरूरी है। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि बीएसटीसी का दूसरा नाम है। या फिर क्या होता है, 45% के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी करी है और 2 साल का डिप्लोमा किया है, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला किया है तो वो भी पात्र है। इसके अलावा 4 साल के जो कर रहे हैं उसमें भी ध्यान रखना, 50% मार्क्स हैं, 12वीं मिनिमम होनी चाहिए, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, सब में प्रारंभिक होना जरूरी है। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं साहब बीएड वाले भी लेवल 1 दे सकते हैं क्या, नहीं, ये बीएड नहीं है, एलिमेंट्री शब्द जरूर आएगा, बी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, बीईएलएड है, बीएड नहीं है। इसके अलावा विशेष शिक्षा, यस, डी वाला देखिए आप, डी वाले में क्या होगा, 50% मार्क्स ही इसमें भी, और इसमें स्पेशल एजुकेशन वाले, ये पता है स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट जब थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी इसके बाद तो उसमें निकलेंगी। और अभी तो पता है आरटी का संशोधन जो हमने अपनी बुक में भी डाला है, आपने देख लिया होगा, छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 1:35 का नहीं है, विशेष शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 1:15 1:10 का है। तो ये विशेष शिक्षा के बहुत से बच्चे लिए जाएंगे, इनको सामान्य ये जो भर्ती आएगी थर्ड ग्रेड की, इनके साथ ही लिया जाएगा। तो जो विशेष शिक्षा में है उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है। अब वो बात कि क्या जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है या किसी प्रकार के एलिमेंट्री डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, तो बाकायदा साफ लिखा है, क्या लिखा है, ई वाला देखिए, ई वाला स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, उसमें उत्तीर्ण या इस कोर्स में अध्ययनरत, अध्ययनरत कौन होता है, अध्ययनरत वो होता है जिसने एडमिशन ले लिया, फीस जमा करा दी। तो अभी नया सेशन तो यही चल रहा है, इसके बाद तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 महीने का 1 महीने का टाइम है, इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस वक्त जो लोग भी बीएसटीसी या बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, भले ही वो फर्स्ट ईयर में हो, सारे के सारे रीट 2024 परीक्षा में बैठेंगे। बात समझ में आई? ओके, तो इसका नाम रीट 2024 ही रहेगा। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात, और वो ये है, ये L2 के लिए है। L2 में भी वही सारी बातें हैं कॉमन जो आप कर सकते हैं, और इसमें भी खास बात ये है कि इसमें भी विशेष शिक्षा का कॉलम भी है, तो L2 के विशेष शिक्षा के पद भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और साथ में कौन बैठ सकते हैं,
तो जो अध्ययनरत हैं वो सभी बैठ सकते हैं। इस कोर्स में अध्ययनरत, ये वाली बात इस बार जोड़ी गई है। इसका मतलब, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि साहब पिछली बार हमने रेट दिया था, हम रेट पास भी कर गए थे और हम बीएड सेकंड ईयर में थे, तो क्या वो मान्य होगा? जवाब है नहीं। तब ऐसी कोई बात नहीं थी। तब तो आपकी मान्यता तभी थी जब आप पहले बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट कर चुके थे, फिर आपने रीट पात्रता का प्रमाण पत्र लिया था। इसलिए आप उस झंझट में नहीं पड़े, दोबारा सब लोग फॉर्म भर दें और इस बार हम आपके साथ हैं, तो पूरे में से पूरे मार्क्स लेके कमाल करके दिखाइएगा, क्योंकि उसके बाद थर्ड ग्रेड की एक सीट भी तो हमको पक्की करनी है। तो बच्चों, सभी लोग बैठेंगे जो बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, वो सभी। इसके अलावा और कुछ विशेष बातें हैं नहीं, बाकी बात हम करते रहेंगे। हमको पता है क्या क्या होगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सिलेबस, सिलेबस विस्तृत पाठ्यक्रम और बाकी चीजें आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। हर जगह वेबसाइट की चीजें बताई हैं, लेकिन लेवल 1 में क्या होगा पता है आपको? अधिकतम अंक 150, 2.5 घंटे, 150 प्रश्न होंगे। ये कमाल के पहले 30 अंक आपको कौन दिलवाएगा? ये 30 अंक आपको बाल विकास और शिक्षण विधियां दिलवाएंगे, सीडीपी। उसके बाद देखिए भाषा, एक में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी जो भी आप लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी लेते हैं, ये 30 अंक आपको हिंदी दिलवाएगी। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, विद्यासागर ऐप पे हिंदी से बेहतर कुछ नहीं है। मेथड्स भी हैं इसमें, हर जगह मेथड्स आएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज में मेथड्स हैं, सेकंड लैंग्वेज में टीचिंग मेथड्स हैं, L1 में तो बाकी चीजों में टीचिंग मेथड्स हैं ही हैं, पांचों सब्जेक्ट में भी। और L2 में तो 60 नंबर का जो सब्जेक्ट है आपका मैथ्स और वो मिला के, उसमें भी मेथड्स हैं, सब जगह मेथड्स हैं। मेथड्स तो साइकोलॉजी के साथ ही हम आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। चलिए, अब क्या हो गया? 30 नंबर ये हो गया। फिर L1 की बात है तो 30 अंक गणित के हैं, 30 अंक ईवीएस के हैं। इस तरह से ये भाषा 1 और भाषा 2 30-30 60 नंबर, साइकोलॉजी 30-90 नंबर, और बाकी दो मैथ्स और ईवीएस, ये L1 का सिलेबस है। इन दोनों में 30-30 के 60 अंक में से पता है आपको 20 से 30 नंबर के मेथड्स यहाँ भी हैं। इनमें 10 से 15 नंबर के मेथड्स हैं, 10 से 15 नंबर के मेथड्स। साइकोलॉजी तो खैर कंप्लीट पेडागोजी बेस्ड ही होती है। ओके, तो ये L1 का सिलेबस है, आपको तैयारी करनी है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए दम लगा के देना परीक्षा। पांचवें कॉलम की बात इसमें अभी आपको बताई नहीं गई है, बताएंगे शायद, आएगी तो। पांचवें कॉलम की बाकी जगह हो चुकी है, फिर एक बार बता दूं, वही होगा। आपके 5 कॉलम होंगे ओमा सीट में। फॉर एग्जांपल, अब आपको चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां, तो आपको सारे ही भरने हैं। पांचवें पे कोई कॉलम पांचवें पे जाना ही नहीं है, पर फिर भी अगर लगे आगे भी किसी परीक्षा में, तो पांचवें कॉलम को हमेशा लास्ट में भरना चाहिए। इस बार मैंने देखा परीक्षा में बच्चे क्या गलती कर रहे थे कि साहब पांचवा जो ओमा सीट में कॉलम है ना, उसको ये प्रश्न नहीं आ रहा तो पांचवा भर दो, बाद में पता नहीं याद रहे कि ना रहे। पता है क्या प्रॉब्लम होती है? कोई सवाल, कोई प्रश्न आपको अभी नहीं आ रहा, तो आपने पांचवा भर दिया, तो आपने गुंजाइश खत्म कर दी। हो सकता है ऐसा होता है ना परीक्षा में कि अगले 4 प्रश्न पढ़ने के बाद कोई हिंट मिल गया और वो पहले वाला याद आ गया, तो वो याद आ गया आपको, तो आप वापस जाके उसको भर दोगे। लेकिन आपने पहले ही पांचवा भर दिया तो कहां से भर दोगे? पर जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां ये चिंता आएगी नहीं। ओके, इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया वगैरह सारी दे रखी है, आप पढ़ लेना आराम से, कोई विशेष बात है नहीं और कोई विशेष सूचना है नहीं, सारी सूचनाएं आप पढ़ लेना। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अभी से मन लगा के शांत तरीके से पढ़ें, अच्छे लोगों से पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें। हमारी सारी ऑथेंटिक बुक्स विद्यासागर से आ रही हैं, एक से एक कमाल की चीजें, उनको भी देखना। और एक चीज बच्चों ध्यान रखना, मेरे चैनल जिस पे आप अभी ये देख रहे हो, साइकोलॉजी अशोक पारिक, साइकोलॉजी अशोक पारिक सर, पता नहीं उसमें सर लिखा है कि नहीं, सर है क्या? ओके, सर है तो सर भी लिख दियो आगे, है ना? इस पे जरूर आना, नए बच्चे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस पे अभी जैसे पिछले 3 दिन से हम चला रहे हैं, कंप्लीट कोर्स में दूंगा, साइकोलॉजी, सीडीपी और पता नहीं क्या क्या, ईवीएस भी, हमारी सारी फैकल्टीज आने वाली हैं इस पे फ्री कोर्सेज के लिए। अभी मॉर्निंग में 8 से 9 मेरी क्लासेस चल रही हैं, उनमें जरूर ज्वाइन करें। पहले वाली क्लासेस आप देख लें, बेड़ा पार करने वाली चीजें हैं और बहुत सी चीजें आने वाली हैं। हमारी सारी फैकल्टीज, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सब कुछ चैनल पे भी आपको मिलेगा। तो ऐसे बच्चे तो केवल ये सोचें कि मैं पात्रता कर लूं और कोई मेरे को चार्ज नहीं देना पड़े, तो वो फ्री की क्लासेस को एंजॉय करिए, इसमें जरूर आइए। 1-2 दिन बाद हो सकता है हम इसमें और कोई फेरबदल करें, टाइम का फेरबदल करें, और कुछ ऐप पे आपको लेके आपके रैंक वगैरह निकालें, तो वो सारी चीजें भी हम करेंगे। अभी मस्ती से आप पढ़ते जाइए, 6 दिन पढ़े हैं तो आप ये, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, आप पहले फॉर्म भरेंगे
मुहूर्त निकाल के फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। फॉर्म भरने में तो ऑलरेडी आपको 16 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, तो क्यों वेट करना है? अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना? बीच में 2 घंटे फॉर्म के लिए चले जाना, फॉर्म भी भर के आ जाना। पढ़ाई रखनी है, जहाँ भी जाओ, बस में, गाड़ी में, घर में, लाइब्रेरी में, कोचिंग में, अपनी चीज़ें खुद पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। और मैं आपको एक मूल मंत्र बताने वाला हूँ, चीज़ें कैसे याद रहती हैं, ये अगली वीडियो में बताऊँगा, ये काफ़ी लंबा हो गया। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएँ आप सबको। थैंक यू, शुक्रिया।